सीट शेयरिंग की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। चिराग पासवान ने अपने पिता यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर एक पोस्ट किया। अब ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। इस पोस्ट ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन को हाई लेवल पर कर दिया है। एक तरफ जहां सूत्र ये बता रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सभी घटक दलों के बीच सामंजस्य स्थापित हो चुका है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन चिराग पासवान से बातचीत चल रही है। इसी बीच चिराग पासवान का एक पोस्ट आज हुआ जिसने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी। चिराग पासवान पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और वहीं अब उनका पोस्ट इस बात को बता रहा है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर कितने गंभीर है। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और इसी पुण्यतिथि पर अपने पिता को याद करते हुए चिराग पासवान ने पोस्ट किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर इस पोस्ट में चिराग पासवान ने ऐसा क्या लिखा है जिसके वजह से जेडीयू और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, हम आपको बताएं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का फर्स्ट बिहार झारखंड में और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। सामने बिहार विधानसभा चुनाव है। महागठबंधन हो या एनडीए, सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में ही बातचीत चल रही है। एनडीए में ऐसा कहा जा रहा है कि सभी घटक दलों से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो गई है, मामला सुलझ गया है, लेकिन फिलहाल पेच जो है वो चिराग पासवान के पास फंसा हुआ है। कल भी चिराग पासवान के पास बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और चिराग पासवान से करीब 45 मिनट तक कमरे में बातचीत हुई है। बातचीत क्या हुई इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आज सुबह रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर चिराग पासवान ने एक्स पोस्ट किया जो अब वायरल हो रहा है। इस एक्स पोस्ट के माध्यम से चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। अपने पोस्ट में चिराग पासवान ने लिखा है, पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अब चिराग पासवान के इस ट्वीट से जेडीयू और बीजेपी की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। एनडीए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। इसी बीच चिराग पासवान का ये ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अब इसे सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर काफी गंभीर है और लड़ने के मोड में है। जिस तरीके से उन्होंने अपने इस एक्स पोस्ट में भी लिखा है कि पापा हमेशा कहा करते थे, जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो। इस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है और साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो जीना चाहते हैं उन्हें मरना आना चाहिए और कदम कदम पर लड़ना आना चाहिए। साथ ही चिराग पासवान ने एक अन्य ट्वीट भी किया है। आज अपने पिता को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है, पापा आपकी पुण्यतिथि पर आपको मेरा नमन। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिखाए मार्ग और आपके विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को साकार करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। बिहार के समग्र और सर्वांगीण विकास का जो सपना आपने देखा था, अब समय आ गया है कि धरातल पर उसे उतारा जाए। आपने मेरे कंधों पर जो जिम्मेदारी सौंपी थी उसे निभाना मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व शुरू होने जा रहा है। आगामी चुनाव आपके संकल्प को पूरा करने का अवसर है। बिहार को नई दिशा देने, हर बिहारी के सपने को साकार करने का अवसर है। आपके द्वारा बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सपना है कि आगामी चुनाव में आपके सपनों को पूरा किया जा सके। पापा आपकी प्रेरणा, आशीर्वाद और आदर्श सदैव मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। इसी के साथ एक जो फोटो है वो भी चिराग पासवान ने अपने पिता
स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ शेयर की है और पोस्ट किया है और उनके सपने को साकार करने की बात कही है। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, ये पोस्ट किया है जो अब काफी वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है 1 से 2 दिनों के अंदर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और इसकी जो घोषणा है वो भी कर दी जाएगी। वहीं चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू की टेंशन अपने पोस्ट के माध्यम से बढ़ा दी है कि वो लड़ना चाहते हैं, कदम कदम पर लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो जीना चाहते हैं उन्हें मरना आना चाहिए। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, चिराग पासवान क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या एनडीए में सीट शेयरिंग से वो संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।